एवरीवन गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और मैं जा रही हूँ किचन में। मैं नहाई हूँ और झाड़ू वगैरह जो सुबह का होता है वो, और किचन में पोछा, मंदिर वाले कमरे में पोछा ये किया है। और आज ना वो है गुलगुले बनेंगे। दोज पड़वा कुछ ऐसे बोलते हैं। एक आज है एक कल है। एक पे रोट बनता है और एक पे गुलगुले बनते हैं। तो मैं गुलगुले बनाने जा रही हूँ। यार मैं भूल गई गुलगुले बनते कैसे हैं। तो या तो मम्मी को फ़ोन करूँगी या भाभी को पूछूंगी, इन दोनों में से पूछूंगी कि बनते कैसे हैं गुलगुले। और आज ही हमारे घर में पेंट का काम भी शुरू हो गया है नीचे की साइड से। बस मैंने ही बोला है आज नीचे मत करने दो, कल से हो जाएगा, क्योंकि आज जो है थापे की पूजा भी है। तो जब नीचे पेंट होगा खुरचा जाएगा, दीवारें सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, किचन भी फिर मुझे शाम को क्लीन करना पड़ेगा, शाम को सफाई करनी पड़ेगी, फिर जाके हम पूजा स्टार्ट करेंगे। हालांकि शाम को दोबारा से झाड़ू पोछा होगा क्योंकि नीचे पूजा का खाना बनेगा और दुकान में भी होगा। लेकिन अगर वो धूल धूल होती पुताई वाली तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता, फिर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, और फिर किचन में भी धूल मिट्टी, सामान में भी धूल मिट्टी। तो मैंने कहा आज इन्हें कहीं और बोल दो भैया को, कल से कर लेंगे नीचे की साइड। और अभी हमें शीट भी लानी है जो बेड को पूरा कवर कर दे। तो वो शीट, क्योंकि बेड नहीं निकालेंगे कमरे में से, बाकी सामान सब निकलेगा। और गुड्डू वाले कमरे से शुरू होगा, पीछे बच्चे वाले कमरे से शुरू होगा। तो फिर जो है वहीं पर हम बेड को कवर कर देंगे। और टीवी शायद छोड़ दें, क्योंकि बच्चों को होता ही है टीवी का शाम के टाइम में देखने का। तो देखते हैं वो कमरा कितने दिन में होगा या पेंट कितने दिन में होगा। भैया ने अंदर बाहर बोला है कि 10 से 12 दिन लगेंगे। अब देखते हैं जब लगेंगे कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है। तो फ़िलहाल तो मुझे गुलगुले बनाने हैं। कपड़े धोए थे कल, और मैंने 2 दिन बीच में कोई व्लॉग नहीं किया, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ, आ रहे जा रहे हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अभी उन भैया की भी चाय बनानी है। मुझे काम हो जाता है जब आपके घर में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। हालांकि दिवाली के टाइम पे बहुत घरों में होती है, इस टाइम पे थोड़ी कम होती है। इस टाइम पे उन्हीं के घर में होती है जिनके घर नए बन रहे होते हैं। बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, होने लगता है मन, थोड़ा सा उठने लगता है। मेरा दोता आ गया। मैं ना थोड़ा सा आटा ले लिया है। मैंने किसी को नहीं पूछा मैंने कहा आटा और चीनी घोलना होता है, और इसमें अगर आपको कुछ वो डालना है, गोला वगैरह कस के वो डालना होता है। यही होता है शायद, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है। हाँ, गुड़ शक्कर जिसको जो यूज़ करना है। मैं तो चीनी करूँगी क्योंकि मेरे पास फिलहाल ना गुड़ है ना शक्कर है। सर्दियों में रखती हूँ मैं गुड़ शक्कर ज़्यादातर, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा पिघला पिघला सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। आटा मुझे ज़्यादा लग रहा है, बस यही बहुत है। और बेसन की जैसे पकोड़ों के लिए घोल बनाती हूँ ना, कढ़ी के लिए, वैसे वाला घोल बना लूँगी। ये अब इसमें चीनी डालती हूँ। बच्चे पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पूजा होगी गाय को निकलेंगे, विपिन खा लेंगे, मैं भी नहीं खाती गुलगुले। तो यहाँ पर मैं घोल तैयार कर लूँगी गुलगुलों के लिए। और इसके लिए मैंने सिर्फ चीनी और आटा लिया है, गेहूं का आटा, और पानी लूँगी। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि चीनी ज़्यादा डाल लिया, तो मैंने यहाँ पे आटा मिक्स किया है, क्योंकि लाइट मीठा आजकल हमारे घर में सबको पसंद है। मतलब जो हम बनाते हैं घर की चीज़ें, बाहर से जो आती हैं वो उतने मीठे वाली हम खा लेते हैं, घेवर मिठाई वगैरह जैसे। तो यहाँ पे बस मैं इसको अच्छे से घोल लूँगी, फेंट लूँगी और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए, क्योंकि मैं बेकिंग पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ पकोड़े या इस तरह से कुछ बनाने में। तो 15-20 मिनट बाद ही मैंने कढ़ाई गैस पे रखी, तेल गर्म हो गया है, सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर बस मैं डाल रही हूँ। मैं सोची थी कि थोड़े गोल गोल से बनकर आएँ, लेकिन चीनी की वजह से वो थोड़ी सी तार सी हाथ से खिंच रही थी, जिस वजह से वो गोल नहीं हो पा रहे थे। या तो शायद मुझे बनाने से पहले हाथों पे घी लगा लेना चाहिए था, तब वो छुटते। और एक बार जब ये मैंने पहली बार गुलगुले बनाए थे ना, मेरे को आज भी याद है कि मैं एक घोल तैयार कर रही थी गुलगुले का। तो मेरे को पता नहीं था कैसे का तैयार करना है, कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। मैंने बहुत ही पतला बना दिया था, और फिर मैं उसमें आटा मिक्स करती जा रही, कभी उसमें हल्का पानी डाल रही। तो मतलब बहुत सारा घोल मैंने तैयार कर दिया था। और जब आटा लगाना नहीं आता था तब आटे में भी ऐसे ही होता था। आप सब लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं।
पहले गलत करते हैं, फिर थोड़ा और सुधार लाते हैं, फिर और एक दिन हम भी परफेक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों में जो चीज़ हम करते रहते हैं। और कोई भी चीज़ हम जब पहली बार बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो चलो आज तो ठीक ठाक आ गए हैं बनाने, तो बस मैंने पहले वाले निकाल दिए हैं, ये दूसरा वाला राउंड है। तो मैंने फटाफट से गुलगुले बनाए, पूजा करी, लेकिन आप लोगों के साथ मैंने पूजा वाला कोई भी पार्ट शेयर नहीं किया, ना ही मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं अकेली थी, पूजा कर रही थी, और फिर मुझे अकेले थोड़ा पूजा करते हुए रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा वो लगता है, उठो कैमरा ऑन करो कैमरा ऑफ करो, तो वो सारी चीज़ें जो है ध्यान भटकाती हैं, पूजा नहीं हो पाती है। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि पूजा के टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, या फिर विपिन हो घर पे या गुड्डू हो तो वो एक आधा क्लिप कर लें। गुड्डू तो मेरे कहने पे करती है, उसको खुद से इतना नहीं होता है कि भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है ये वो। विपिन तो फिर भी कई बार कर लेते हैं खुद से। तो मैं सब्जी को तड़का लगाऊंगी, सब्जी वब्जी वगैरह मैंने सब कट कर लिया। आलू शिमला मिर्च काफ़ी दिनों बाद बनी, हमारे घर में आलू शिमला मिर्च सिर्फ गुड्डू को पसंद है, ताकि किसी को भी नहीं पसंद। शिमला मिर्च की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी वजह से। तेल गर्म हो चुका है और सब्जी मैंने बेटा एक जगह बैठो, पोछा लगेगा। जीरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे घर में ख़त्म हो रही है। तो देखती हूँ अभी थोड़ी देर में मैं मार्केट जाऊँगी, सामान लेकर आऊँगी। आज जाती हूँ या कल ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आज ही जाऊँ, क्योंकि कल टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं, खैर जाने की बारिश भी हो रही है बाहर हल्की हल्की। दोपहर का टाइम है, 1 बजने वाला है और खाना बन चुका है। तो मेरे बाल आज सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ना इनको बांध के रखा है, तो ये सूख नहीं पा रहे हैं। और ये देखो आगे से ऐसे ऐसे फिर से हो गए हैं जैसे ये थे। और आजकल मैं क्लिनिक प्लस से धो रही हूँ, मैंने घर पे मम्मी के शैम्पू से धोया था क्लिनिक प्लस से, तो अच्छे हो गए थे। तो आज भी मैंने उसी से धोया है, इससे पहले भी उसी से ही वॉश किया था। और ये सो रहे थे, फ़ोन ने इन्हें उठा दिया। अब तो उठ जाओ, मैं इनका ही वेट कर रही हूँ। मार्केट से आए और नहाए वाए और लेट गए, नींद आ गई। सुबह जल्दी तो नहीं उठे थे, जल्दी उठे थे। झूठ 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 बोले कौआ काटे। तो पुताई वाले जो भैया आए थे ना, वो चले गए, वो कल आएंगे। क्यों गए वो? क्योंकि बाहर ऐसा कुछ काम नहीं था, मतलब बारिश भी आ रही थी हल्की हल्की। अभी तो धूप निकल गई है, तो बारिश में भी नहीं हो पाता है, इस वजह से। क्या वरना बाहर उन्होंने ना साफ़ कर दिया था, पत्ती से साफ़ कर देते हैं, पहले खुरच देते हैं पूरी पुताई को, फिर पेंट होता है। तो वो चले गए, बोल के गए कि भैया कल अपना कमरा खाली कर लेना और वहाँ पे मैं लग जाऊँगा। आज हमने कमरे में इसलिए नहीं किया क्योंकि पूजा है, और फिर दुकान में भी सामान चला जाएगा जो नीचे सूट वगैरह है, तो मैं अपने सूटों के काम को भी कर लूँगी। और अभी खाना पीना खाएंगे। सुस्ती सी आ रही है ना, मेरे को भी आ रही है। ये लेटे हुए थे, मैंने इसीलिए बोला भी नहीं, मैंने कहा चलो अभी बात नहीं करती हूँ सबसे, मेरे को भी सुस्ती आ रही है, पता नहीं यार क्या हो रहा है। आप लोगों को भी आ गई होगी अब तो। मैंने खाना उसी हिसाब से बनाया था, मैं कहा भैया और हैं। अभी ऊपर जाना है खाना खा पी कर, देखते हैं। धूप तो बहुत हो रही है, पंखा चला लेंगे। ऊपर झाड़ू पोछा करना है, शॉप में शीशे वगैरह करने हैं साफ़। उसके बाद हमें करनी है वहाँ सेटिंग। शीशे थोड़े से विपिन ने भी कर दिए हैं, थोड़े बहुत बचे होंगे वो मैं कर दूँगी।
उसके बाद वहाँ पर्दे वगैरह लगाते हैं जाके, और थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है, पंखा एक बार साफ़ करूँगी सब चीज़ें डालने से पहले। वैसे पंखा भी लगा है 3-4 दिन पहले, लेकिन क्या पता धूप वूप गई हो, धूल वगैरह गई हो, तो उसको भी एक बार साफ़ कर लेंगे। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि एक बार आप अपना वॉश बेसिन दिखा दो, इसको दिखा दो, थोड़ा सा ओपन करके दिखा दो। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके घर में भी हैं। तो ये कपड़ा जो रखा है मैंने, इसमें इसी को पोंछने के लिए रखा है, क्योंकि ये लकड़ी है और इस पे पानी गिरता है जब हम इसको अच्छे से साफ़ करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में। जब भी आप करते हो तो फिर ये कपड़ा चाहिए इसको साफ़ करने के लिए। दूसरे वाला वॉश बेसिन में लकड़ी का कोई मतलब नहीं था, तो उसके लिए कोई सूखा कपड़ा अलग से नहीं चाहिए। और इसमें ये दूसरे लग रहे थे पहले, लेकिन उन भैया ने ख़राब दिए तो ये हमें चेंज करवाने पड़े। और एक ड्रॉर नीचे की साइड है और इस साइड से ये ऐसे है, फोकस ही नहीं कर रहा कैमरा। इस साइड से ये ऐसे है, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे भी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, क्या बोलते हैं, कोलिन वगैरह रखनी है या कुछ भी, इसमें भी रोज़ाना कपड़ा लगता है पोछा होते टाइम, क्योंकि मुझे ये रहता है ऊपर से अगर एक आधा बूंद पानी टपका है तो लकड़ी है, केयर करेंगे चीज़ों की तभी वो ज़्यादा समय तक चलेगी, केयर नहीं करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें ना 2 साइज़ में ये है, जहाँ पर हमने देखा 2-3 जगह 2 साइज़ में है। एक तो ये वाला साइज़ है, एक इससे थोड़ा छोटा साइज़ है, वो इतना होगा, वो इतना होगा या इतना होगा। तो हमने वो वाला साइज़ नहीं लिया, मैंने कहा हम चीज़ ले रहे हैं तो थोड़ा सा वैसे में ही लेते हैं जो बड़े साइज़ में, तो हमने फिर ये वाला साइज़ लिया। और प्राइस पूछ रहे थे कितना प्राइस में दिया, ये 6,500 का ये मिला है हमें। और हमने जैसे कजारिया वगैरह में देखा तो वहाँ पे 28,000 का भी बताया था ना, तो वहाँ पे 28,000 का भी है, 25 का भी है, तो वो अलग अलग बात होगी। आपको प्राइस ही बता दिया है, आपने बोला था इसको ओपन करके दिखा देना, ओपन करके भी दिखा दिया है। बाकी वही है, जैसी ये चीज़ है इसमें अब सफाई में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पहले वाले में इतना नहीं लगता था। अब इसको अंदर तक पहुंचना, ये करना, साफ़ करना, तो चीज़ों के हिसाब से और टाइम भी बढ़ जाता है सफाई वगैरह का। बाकी अच्छा है, किसी ने कि आप इसका रिव्यू करना कि ये वाला बेस्ट है कि दूसरे वाला बेस्ट है, तो रिव्यू तो मैं इसका नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसको लगे हुए 2 या 3 दिन हुए हैं। 2 या 3 दिन में मैं इसको कितना जान गई हूँ, ये मुझे कितना जान गया है, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी इसको यूज़ करेंगे महीना 2 महीना, तब जाकर मैं इसका रिव्यू कर सकती हूँ कि बेस्ट कौन सा है, कौन सा लेना चाहिए। तो इसको मैं यूज़ कर लूँ फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा रहा। ये ने कितने चाहिए, मतलब ये बताओ कितने चाहिए। नीचे गिरा दो, जब तुम्हें पता नहीं है तो फिर रहने दो। देखना इसमें है 2, खिड़की पे कितने आएंगे, 3 या 4, इधर जो है 5, इधर वाली खिड़की पे 4 बहुत है, 3 और 1 4 खिड़कियां एक साइड पे, 4 पर्दे लगे हैं। ये कितने हैं, ये लो 1 2, इनमें तो है दिखे, इनमें तो है रिंग। मेरे ख्याल से 1 आधे का नहीं होगा, क्योंकि पिचक नहीं गया था एक बार 1 आधे का सिल्वर का। तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मैं करूँगी सफाई, झाड़ू पोछा बाल्टी सब लेके आई हूँ अपने शस्त्र। तो यहाँ पे जो है काम करने लगूँगी, और बच्चे दोनों पीछे पीछे आ गए, जबकि मैंने मना किया था पीछे पीछे मत आओ, क्योंकि कभी बारिश आ रही है, कभी हल्की धूप निकल रही है, तो उमस सी हो रही थी, क्योंकि धरती की गर्मी निकलती है। तो फिर ये नहीं माने, क्योंकि बच्चे बाप के पीछे जाए ना जाए, लेकिन माँ के पीछे पीछे ज़रूर जाते हैं। तो दोनों आ गए हैं ऊपर, और बस मैं अब झाड़ू वगैरह कर लूँगी यहाँ पे, और खिड़की वगैरह भी देख लूँगी एक बार, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो उसको भी साफ़ सुथरा कर लेंगे, अच्छे से चमका देंगे दुकान को, क्योंकि इसमें सामान वगैरह रखना है अब। लेकिन उससे पहले रात में पूजा होगी। पूजा वही थापे वाली पूजा हो रही है। वैसे तो जब नया घर बनता है तब पूजा होती है, लेकिन जो मेरी ताई सास है उन्होंने बोला कि नहीं, ये भी तो नई चीज़ बनी है, तो इसमें भी थापे दिए जाने चाहिए, जो कि पितरों के होते हैं। तो फिर जब मतलब कोई बता दे आपको इस तरह की चीज़, फिर मन नहीं मानता है। मैंने कहा ठीक है, तो उसी के लिए हम सफाई कर रहे हैं, पोछा वगैरह लगाया है, झाड़ू किया है, साफ़ सफाई कर दी है। और पोछे में ना विपिन की टी-शर्ट यूज़ हुई है, क्योंकि हमारा पोछा ख़राब हो गया है।
है। तो मैंने इनको बोला भाई टी शर्ट दो अपनी निकाल के, कोई पोछा लगेगा, क्योंकि बच्चों की तो छोटी सी हो जाती है। तो इनकी टी शर्ट से पोछा लगा है नई दुकान में। और अभी जो है हम कर लेंगे पर्दे वगैरह। ये आ चुके हैं ऊपर और अभी मेरी इनकी थोड़ी सी बहस भी हुई थी। आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो क्लिप में भी सुन ही लिया होगा, पता चल जाता है हाँ यार इस टाइम कुछ हुआ है कुछ बम फूटा है। तो अभी जब तक ये काम हमारे घर का ख़त्म नहीं होगा, ना जाने ये बम कितनी बार फूटेंगे और दिन में कितनी बार फूटेंगे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ों से ये मेरी सहमत नहीं होंगी, कुछ चीज़ों से मैं इनकी सहमत नहीं होंगी। तो वो जब तक काम ख़त्म नहीं होगा, या फिर यूँ कह लूँ कि जब तक ये ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, तो हमारी जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, नोक झोंक हैं, यही प्यार होता है शायद, वो तब तक चलता रहेगा। और अभी जो है पर्दों की सेटिंग वगैरह कर लेंगे, पर्दे लगा देंगे। पर्दे बड़े छोटे पड़ गए हैं, ये हमने नहीं सोचा था ये इतने छोटे पड़ जाएंगे। खिड़की के लिए तो ठीक है, लेकिन दरवाजे के लिए, मेन डोर के लिए छोटे पड़ रहे हैं। बट चलो कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। अभी दुकान की कुछ चीज़ों की शॉपिंग होनी है, लेकिन अभी नहीं होगी, अभी बिल्कुल भी हमारा बजट नहीं है। बाद में हम देखेंगे, बाद में कर लेंगे आराम से, क्योंकि अभी नीचे भी काम लगा हुआ है, नीचे के लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी है। तो फिलहाल देखेंगे, मतलब अभी कह भी नहीं सकते, अगस्त तक देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ले लें। तो गद्दे वगैरह लगाए, उसके बाद मैं दोबारा पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे धूल धूल सी लग रही थी। बच्चे आ रहे जा रहे थे, तो मैंने इनको बोला गद्दों पे बैठ जाओ, मैं पोछा मार रही हूँ, दोबारा मत उतरना। तो अभी जो है गद्दे वगैरह वहाँ सेट करने के बाद, पोछा मारने के बाद दोबारा से मैं कपड़े वगैरह उतार रही हूँ, क्योंकि कपड़े धुले थे कल, तो वो कपड़े जो है सूखे नहीं थे। कुछ मैंने स्टैंड धूप में नहीं रखा था, टीन के नीचे ही रखा रहा था, वो मेरे ध्यान ही नहीं रहा। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नीचे आ गई हूँ और सारे कपड़े जो है नीचे ले आई हूँ, और अभी इनको तय करूँगी। शाम को पूजा भी है, उससे पहले घर को भी, मतलब नीचे वाले घर को भी समेटना है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया है, अपने जो परिवार वाले हैं उनको बुलाया है थापे के लिए, क्योंकि फिर वो थापे जो हैं सभी मिलकर देते हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के घर में होता है तो परिवार वाले ही सभी आएंगे। तो फिर ये रहता है ना, कोई अंदर आने लगे घर में तो थोड़ा फैला हुआ ना हो। तो सारे घर को समेटूंगी, उसके बाद पूजा की चीज़ें शुरू होंगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी एंड करूँगी। तो चलिए बाय बाय।